मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मसूल हो सके। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो ये मुल्क कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाज़रीन ग्रामी हम जानेंगे कि इन दोनों में से किस मुल्क के एयरक्राफ्ट ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आइए नाजरीन चलकर आज के अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं भारत के तैयारे MiG-21 की। मौजूद दोस्तों, ये इंडिया का फास्टर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास इस तरह के MiG-21 112 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन से खरीदा है। इन एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और रोमानियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। ये एयरक्राफ्ट चैंगडू J7 का वेरिएंट है। ये एयरक्राफ्ट 15,700 किलोग्राम का वजन उठाकर 1 घंटे के अंदर 1,350 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 14,000 मीटर की ऊंचाई पर परवाज करने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के इस एयरक्राफ्ट MiG-21 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का मेराज 5 तैयारा। दोस्तों, इस तरह के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 100 से भी ज़्यादा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे हैं। ये मेराज 5 एक हमला करने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के 4 ममालिक की एयर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें 2 गन मौजूद होती हैं और एक गन के अंदर 125 राउंड भी मौजूद होते हैं। इसके अंदर छोटे और बड़े 122 रॉकेट मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4,000 किलोग्राम का पेलोड मौजूद होता है जो बम्बों से भरा होता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 2,350 किलोमीटर का फासला 1 घंटे के अंदर तय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के Su-30M के आई एयरक्राफ्ट के बारे में। नाज़रीन मोहतरम, ये 2 सीटों वाला एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने रशिया से खरीदा है। भारत के पास इस तरह के 250 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट 34,500 किलोग्राम का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2,100 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इसकी 150 राउंड पर मुश्तमिल 30 mm की गजनी शीप नुमा ऑटो गन मौजूद होती है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ इकसाम के रॉकेट मौजूद होते हैं और हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 3 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। मौजूद दोस्तों, इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट मौजूद है इसे हम चैंगडू J7 एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज़ों की तादाद 139 है। ये एयरक्राफ्ट चाइना से खरीदा गया है। इन एयरक्राफ्ट में हवा से हवा में हमले के लिए 7 मिसाइल नस्ब हैं जो कि दुश्मन को एक लम्हे में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अंदर 55 रॉकेट मौजूद होते हैं। ये एयरक्राफ्ट 58,000 किलोमीटर की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत से माला माल है। मगर दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 20,000 किलोमीटर का फासला तय करने की भी सलाहियत रखता है। इसके अंदर सिर्फ एक पायलट मौजूद होता है। इसके अंदर 30 mm की 2 गन्स मौजूद होती हैं। इस एयरक्राफ्ट में 50 से लेकर 500 किलोग्राम तक अनगाइडेड मिसाइल मौजूद होते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है इंडिया के MiG-29 एयरक्राफ्ट की। मौजूद दोस्तों, ये इंडिया का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि भारत ने सोवियत यूनियन से खरीदा है। इस जेट को रशिया की कंपनी ने 1982 में बनाया था। इंडिया ने इसे खरीदने के लिए सोवियत यूनियन से 3 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदे थे। इंडिया के पास इस तरह के 66 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2,400 किलोमीटर का फासला तय करने की भी सलाहियत रखता है। इसमें 2 हवा से हवा में फायर करने के लिए और 10 हवा से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। इसके अंदर एक 30 mm की ऑटो गन भी मौजूद होती है जिसके अंदर 30 राउंड्स मौजूद होते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 7 हार्ड पॉइंट भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस इंडियन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का मेराज 30 एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो सिंगल सीट और सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है। इस एयरक्राफ्ट को 1956 में बनाया गया था। इस तरह एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत आती है। इस पर एक रडार भी नस्ब होता है। ये एयरक्राफ्ट 13,700 किलोग्राम का वजन उठाकर 1 घंटे के अंदर 2,350 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर 2 30 mm की गन भी मौजूद होती हैं। पाकिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 90 है।
इन एयरक्राफ्ट के अंदर बड़े और छोटे 122 रॉकेट मौजूद होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात करें इंडियन मिग 20 की तो ये फाइटर जेट एक सीट और एक इंजन पर मुश्तमिल है। ये जेट इंडिया ने रशिया से खरीदा है। ये जेट 1700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 30 mm की एक बैरल गन भी मौजूद होती है और ये 4000 किलोग्राम का वजन उठाकर सफ़र करने की सलाहियत रखता है। इंडिया के पास इस तरह के जेट्स की तादाद 45 है। नाज़रीन ग्रामी, इसके मुकाबले में पाकिस्तान का F-16 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 86 है। पाकिस्तान ने ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे थे। पाकिस्तान ने इस तरह का एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अमेरिका को 30 अरब रुपये दिए थे। ये एयरक्राफ्ट 9200 किलोग्राम का वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये एक घंटे में 2100 किलोमीटर का फासला तय करने की भी सलाहियत रखता है। इसके अंदर हवा से हवा में मार करने के लिए 6 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 3 मिसाइल मौजूद होते हैं। इसके अंदर 2 और 18 दूसरे बम मौजूद होते हैं। इन एयरक्राफ्ट को दुनिया की 27 एयर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत का सबसे ज़्यादा ताकतवर समझे जाने वाला फाइटर जेट राफेल मौजूद है, जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारत ने ऐसे ही 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें से एक त्यारा भारत पहुंच भी चुका है। इन राफेल त्यारों को इंडिया के अलावा मिस्र एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और कतर इस्तेमाल कर रही है। इन एयरक्राफ्ट को 1991 में बनाया गया था। ये एयरक्राफ्ट 2500 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। इन एयरक्राफ्ट में हवा से हवा में फायर करने के लिए इसके अंदर 3 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि ज़मीन पर हमला करने के लिए 7 मिसाइल के साथ साथ एक एंटीशिप मिसाइल भी मौजूद होता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके मुकाबले में आता है पाकिस्तान का शाहकार त्यारा JF-17 थंडर। जैसा कि आप जानते हैं JF-17 थंडर को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 की शक्ल दी जा चुकी है। इस जेट को अपडेट करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स बन चुकी है। इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। ये एयरक्राफ्ट 3200 किलोमीटर तक ठीक निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक JF-17 थंडर के नए ब्लॉक 3 की स्पीड इतनी है कि ये एयरक्राफ्ट 2600 किलोमीटर का फासला एक घंटे में तय करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट दिन हो या रात, बारिश हो या बादल, हर मौसम में हमला करने और प्रवास करने की सलाहियत से माला माल है। इसके अंदर हवा से हवा में फायर करने के लिए 3 और ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 3 मिसाइल नस्ब हैं। इसके अंदर 5 और 5 अनगाइडेड मिसाइल भी मौजूद होते हैं। मौजूद दोस्तों, आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंतहाई ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।